बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इतना प्यारा मौसम कोई हो रहा है ना, बारिश हुई है और इतना प्यारा मौसम हो गया और इतनी खुल के बारिश हुई है यार, दिल खुश हो गया बारिश देख के। और इस बारिश के मौसम में ना मैं आज आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगी और अपने फ्रिज की क्लीनिंग की भी रूटीन शेयर करूंगी कि फ़्रिज की क्लीनिंग आफ्टर 1 मंथ फ्रिज की तो लाजमी क्लीनिंग होती है और वो मैं और मेरी आप ही मिलके करेंगी। और आज ना दिल की बात में ना आज मैं आपसे ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वो है जेलिसी यानी दिल का हसद। दिल से हम यानी कि किसी चीज़ को देख के हसद करते हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगियों से कंपेयर करने लगते हैं। किसी का घर देखकर, किसी की खुशी देखकर, किसी का रिश्ता देखकर, किसी की कामयाबी देखकर दिल में हल्का सा दुख पैदा होता है। और ये जो दिल में जो हसद होती है ना, ये हम एक दूसरे को हम दूसरे पे अगर दूसरा कोई हसद कर रहा हो ना तो हमारे दिल में जाता है वो हसद कर रही है। हम अपना क्यों नहीं सोचते कि हम भी कर सकते हैं। ये एक कुदरती अमल है, ये हमारे दिल में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और ये रियलाइज़ मुझे तब हुआ जब आफ्टर मैरिज मैंने अपनी लाइफ में ना ये जब दिल देखा कि मैं भी हसद कर रही हूँ, मैं भी इन चीज़ों से हसद करना शुरू हो गई और उस हसद की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट पड़ा, मेरा सुकून तक छिन गया इस हसद को लेके। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई में अगर हसद मैं अपने दिमाग में या अपने दिल में लेके बैठी हुई हूँ तो मुझे उसमें सुकून नहीं मिल रहा। मैंने ही इसको अंदर से निकालना है, अपने अंदर से इस हसद को निकालना है। और आपको मैं बताऊं कि ये है सच, ये है कि जेलिसी एक ऐसी फीलिंग है ना जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का सुकून तक छीन लेती है और आपको अंदर से थका देती है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है लेकिन दिल में बेचैनी सी होती है। मैंने ये तब रियलाइज़ किया जब आफ्टर मैरिज मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने खुद फील किया कि मैं भी हसद करना शुरू हो गई हूँ। तो उसने ना मैंने खुद अपने आप को कैसे निकाला ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, हर इंसान का वक्त अलग होता है। जो किसी और के पास है वो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखा हो। तो हम फिर क्यों हसद करते हैं। जो किसी और के हिस्से में क्या पता अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर नवाजना हो, तो हम क्यों किसी से हसद करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आप सबको बताती चलूँ जी, जो जो न्यू व्यूवर्स हैं ना वो सारे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा। और ये जो हसद वाला टॉपिक है ना इस पे तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। और ये जो हसद है, हसद मर्दों में नहीं होती, इसकी मेजॉरिटी इन वुमेन में बहुत ज़्यादा होती है। और हसद हम क्यों करते हैं, हत्ता कि हसद से हमारा भी कुछ नहीं बनना और अगले बंदे का सत्यानाश हो जाना है हसद से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आफ्टर मैरिज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे दिमाग में भी ऐसा हसद आ गया कि मैं किसी को भी देखती थी ना तो मेरे दिल में ऐसी हसद पैदा होती थी कि या अल्लाह पाक उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। वो इतना उसका हस्बैंड इतना खुश है अपनी वाइफ के साथ, तो मैं क्यों नहीं खुश हूँ। तो ऐसी जो बातें हैं वो दिल में ऐसी इन्वॉल्व और दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि इससे निकलना मुश्किल। और उसका इम्पेक्ट क्या हुआ मेरे दिमाग पे कि मैं हर वक्त मुझे हेडेक रहना स्टार्ट हो गया। हेडेक की वजह से मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो इतनी डिस्टर्ब हुई, मेरा सुकून तक छिन गया इसकी वजह से। और इसको मैंने कम कैसे किया वो भी स्टेप्स आपको मैं बताऊंगी। और ये था कि कोई आपको थर्ड पर्सन आके नहीं आपके दिमाग में से कोई चीज़ें निकालेगा कि आपके दिमाग में भाई कुछ नेगेटिविटी है उसको कम किया जाए, कोई थर्ड पर्सन नहीं कहेगा। सिर्फ ये इसी सूरत में मुमकिन है कि आपने अपने लिए ख़ुद काम करना है, आपने अपने लिए ख़ुद से स्टेप उठाने हैं। नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। और ये तब रियलाइज़ हुआ जब मैं अपने आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड जब बाहर थे तो बाहर के जो लाइफ होती है, मीन के बाहर हस्बैंड होते हैं तो वाइफ जो होती है वो घर पे होती है, तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। वो बेशक थर्ड पर्सन कर रहा हो या बेशक वो खुद ही सोच के अपने दिमाग में बैठा रही हो ऐसी बातें। और मैं ये था कि मैं किसी शादीशुदा कपल को खुश देखती थी तो मैं अपने अंदर ना वो चीज़ें ढूंढती थी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे पास होते, मैं खुश होती, मैं इस तरह एंजॉय करती। तो ऐसे ही बस नेगेटिविटी मेरे आहिस्ता 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 दिमाग में आना शुरू हो गई।
तो उस वजह से मेरे दिमाग और मैं अपने हस्बैंड से बहुत बहुत लड़ाई करती थी, जिसकी वजह से मेरा जो पर्सनल लाइफ थी वो इतनी डिस्टर्ब हो गई, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे हेडेक रहना स्टार्ट हुआ। और कैन यू बिलीव कि मेरा ये जो हेडेक है ये मुझे पूरा साल रहा। इनके आफ्टर मैरिज मुझे पूरा साल ये हेडेक रहा। और मैं जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उन्होंने हमेशा मुझे एक ही कहा, एक ही बात समझाते थे कि आप ना टेंशन लेती हैं। तो फिर मैं कहती नहीं, कोई टेंशन ऐसी नहीं है, मेरे दिमाग में कोई टेंशन आ गई हो। लेकिन वो डॉक्टर हजरात तो समझ आते हैं कि हेडेक किस वजह से होता है और हेडेक की बुनियादी अलामात क्या थी। और वो फिर मुझसे पूछते थे कि आपके हस्बैंड कहाँ पे होते हैं, आपके हस्बैंड बाहर हैं। तो होता है कि पता चल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने ख़ुद से रियलाइज़ किया कि इस मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों डिप्रेशन में होती हूँ हर वक्त, मैं क्यों खुश नहीं रह सकती। तो इन सब चीज़ों से निकलने का एक वाहिद तरीका जो था ना, वो कुछ स्टेप्स मैंने फ़ॉलो किए, जिसकी वजह से ना मैं फिर खुश रहना शुरू हो गई। और मैंने दूसरे कपल को देख के ना, तो फिर मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कपल, मीन के मैं और मेरे हस्बैंड हम भी खुश हैं। लेकिन वो उनका पास ना होना हस्बैंड का मेन वजह ये थी कि मुझे होता था कि मेरे हस्बैंड पास क्यों नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक थी। तो मैंने कुछ ना, जेलसी को कम करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने फ़ॉलो किए कि नंबर 1 स्टेप है कि अपनी फीलिंग को पहचानें। सबसे पहले ख़ुद से सच बोलें, मुझे जेलसी हो रही है। जब इंसान को फीलिंग वो एक्सेप्ट करता है ना कि मुझे जेलसी हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे किया कि मैंने उसको कंट्रोल किया, मैंने जेलसी को कंट्रोल एक काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। और कंपैरिजन को छोड़ दें। ज़्यादा जेलसी तब होती है जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू हो गई थी। और हर इंसान का सफ़र अलग होता है, ये मैं नहीं जान सकी। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना कि मैंने जेलसी को कम किया, वो सबसे ज़्यादा इस वजह से कि मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी कि या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे सुकून दे दे, मुझे अपनी नमाज़ों में अपने सजदों में या अल्लाह पाक सुकून दे दे। तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे रास्ता दिखाया। और रोज़ 3 चीज़ें लिखें जिन्हें आप ना थैंकफुल हैं, जिनसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। एक तो सेहत, फैमिली, घर, बच्चे, सुकून, ये तो सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हैं। और जितनी शुक्रगुज़ारी बढ़ती हो जाएगी ना, उतनी ही आपकी जेलसी कम होती जाएगी। और नेगेटिविटी को रोकें, मीन कि नेगेटिव जो सोच है ना, वो आपको बर्बाद कर देती है। और उसको तो पास तक ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और दुआ करते रहें। दिल की सफाई के लिए ना दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल से हसद और जेलसी निकाल दे। अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरी दिल से हसद और जेलसी कैसे निकली, कि मैं हमेशा दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं इस जेलसी और हसद से ना पुरसकून हो जाऊँ, मेरे दिल से निकाल दे। और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा सोचें और आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो आपकी जेलसी जो है ना आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत में बदल जाएगी। और हमेशा आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो आपको नेमुल बदलना अल्लाह ताला की तरफ से मिलना। और मैंने जब ये बातें ना अपने दिमाग में बिठा ली ना, तो मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की, तो मुझे सुकून मिला। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इतना सुकून मिला कि मैं उस हसद को, यानी कि किसी को भी देखती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए करती थी कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ एक पुरसुकून लाइफ गुजार रही हूँ। किसी को देख के कभी भी हसद ना करें, उसके लिए आप दुआ किया करें। आगे अगले कपल को देखें, मीन के शादीशुदा कोई भी जोड़ा हो उसको देखें, तो आप अपने लिए भी दुआ किया करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन शादी के बाद जो लाइफ गुज़री वो बड़ी टफ़ रूटीन थी मेरे लिए। और हसद
का आ जाना दिमाग में वो उससे ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो कहानी है ये पसंद आई होगी, और ये रियल बेस्ड स्टोरी है, कोई ये नहीं है कि एआई स्टोरी है। ऐसा होता है शादी के बाद अक्सर आपके माइंड में। और मुझे बताइएगा कौन कौन हाउसवाइफ मेरी इस बात से मुत्तफिक है, और कौन कौन किस किस हाउसवाइफ के दिमाग में, खैर हर एक के आ जाता है। हसद एक कुदरती अमल है जो आ जाता है, लेकिन इसको कम कैसे करना है वो सब आप पे होता है कि आपने कम कैसे करना है। मैंने कम कैसे किया, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है।